Hello everybody, Gaurav Sharma this side, and today we will discuss a new topic, and that is in medias res. What is in medias res? First of all, we should have a fair idea. Actually, it is a Latin phrase, okay? This is a Latin phrase, and this was actually coined by Mr. Horace, one of the major, I should say, figure from Roman poetry, है ना? तो उसने एक फ्रेज दिया जिसको इन मीडियास रेस कहा जाता है। इसका बहुत इस्तेमाल होता है, आज के समय में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है ना। ये लैटिन फ्रेज है, इन मीडियास रेस, है ना। और इसका अर्थ होता है इन मिडिल ऑफ द थिंग्स, है ना, मतलब चीज़ों के बीच में एकदम से। अब इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, ये क्या होता है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, किस वर्क्स में देखा गया, आज हम इन सभी तथ्यों के बारे में बात करेंगे। और ये इंग्लिश लिटरेचर में कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं, ये जो टर्म है ये फॉल करती है रोमन लिटरेचर से एसोसिएटेड है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर कहीं ना कहीं सारे लिटरेचर्स को अपने आप में समेटे रखता है, इसलिए सारी चीज़ें इंग्लिश लिटरेचर के अंडर में आ जाती है। इवन हमारा संस्कृत लिटरेचर देख लीजिए आप, है ना। तो ये क्या है, ये एक नरेटिव टेक्निक है। नरेटिव टेक्निक किसी चीज का नरेशन देने की एक टेक्निक है ये, है ना। वेयर अ स्टोरी बिगिंस इन द मिडल ऑफ द एक्शन, जहाँ एक कोई कहानी है, सपोजिटली मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया हुआ, जो लीनियर प्लॉट्स होते हैं वो किसी के जन्म से शुरू होते हैं, किसी की मृत्यु पर जाके खत्म होते हैं, ट्रेजिडिकल अगर हो तो। अगर वहीं कॉमिकल हो या फिर कॉमेडी से रिलेटेड हो तो वो हैप्पी एंडिंग होती है, शादी वादी हो जाती है, तो उस प्रकार से। लेकिन जब कहानी बीच में से शुरू हो, कोई एक्शन बीच में से शुरू हो रहा है, तब वहां इसका इस्तेमाल किया जाता है इन मीडिया स्पेस का, है ना। तो ये वही कह रहा है, बिगिंस इन द मिडल ऑफ द एक्शन इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, है ना, जिसको एक्सपोजिशन भी कहा जाता है बिगिनिंग को, है ना। तो ये जो मीडिया स्पेस है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी कहानी को सुनाने के लिए, और उस कहानी को बीच से उठा के सुनाने के लिए, है ना। तो इस डिवाइस को इनकॉर्पोरेट किया जाता था लिटरेचर में, आज भी किया जाता है, किया जाता है आजकल। मोस्टली इसी का प्रयोग कर रहे हैं जितने भी थिएटर डायरेक्टर्स ले लीजिए, है ना, या फिर मूवी डायरेक्टर्स ले लीजिए, ये इसका प्रयोग बहुत करने लग रहे हैं क्योंकि ये ट्रेंड में आ गया है। द बैकड्रॉप डिटेल्स, सॉरी, द बैकग्राउंड डिटेल्स व्हाट हैपेंड अर्लियर आर रिवील्ड आफ्टर, यूजुअली थ्रू फ्लैशबैक्स, डायलॉग्स, रिकलेक्शंस, है ना। तो आप इसमें देखेंगे जो कहानी है वो बीच में से शुरू हो रही है। अब जब बीच में से शुरू हो रही है तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत तो दिखानी पड़ेगी कि शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई। तो इसी शुरुआत को दिखाने के लिए कि कहानी के शुरू में क्या घटित हुआ, जो आज कैरेक्टर यहाँ आके खड़ा हो गया है ना, इस सिचुएशन में। तो इसके लिए उसमें फ्लैशबैक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके द्वारा कह सकते हैं स्टार्टिंग दिखाई जाती है ना, कहानी की शुरुआत दिखाई जाती है, या डायलॉग्स के इस्तेमाल से। जैसे दो डायलॉग किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, शुरुआत में ये ऐसा होता था। या फिर रिकलेक्शन, उसी कैरेक्टर की स्वयं की मेमोरी में वो सोचता है कैसे में हुआ करता था, कुछ इस प्रकार से, है ना। अब इसके ओरिजिन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सबसे पहले रोमन पोइट हॉरेस ने इस्तेमाल किया था आर्स पोएटिका में, 13 BC में। आर्स पोएटिका को इंग्लिश में आर्ट ऑफ राइटिंग पोइट्री भी कहा जाता है ना। आर्स पोएटिका हॉरेस ने लिखा है ना। ही एडवाइज्ड पोइट्स, वो पोइट्स को एडवाइज करता है ना, स्पेशली एपिक पोइट्स, है ना। खासकर वो पोइट्स जो एपिक्स लिखती हैं ना, एपिक्स बड़ी बड़ी नरेटिव पोएम्स, है ना, जो पूरा कह सकते हैं पूरी एक कहानी प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती है, टू स्टार्ट देयर स्टोरी इन द मिडल ऑफ द थिंग्स, कि कहानियों को किस प्रकार से बीच में शुरू किया जाता है, ना कि उन्हें शुरुआत से बताना। नॉट फ्रॉम रिमोट बिगनिंग्स, है ना कि शुरुआत से उनको बताना। अब इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, क्या पर्पज है ना, इन मीडिया प्रेस को लिटरेरी वर्क्स में इनकॉर्पोरेट करने के। तो ये इमीडिएट अटेंशन सीख करता है किसका, कोई भी जो ऑडियंस देख रही है उसका, है ना। ये स्ट्रेट इनटू द एक्शन, ऑडियंस को सीधा एक्शन में कहीं ना कहीं इंडल्ज कर देती है। ये सस्पेंस और क्यूरियोसिटी जगाता है रीडर के दिमाग में ना, रीडर के में मान लीजिए
है ना, ड्रामा परफॉर्म हो रहा है या मूवी हो रही है तो उसमें ऑडियंस के मान लीजिए दैट हाउ डिड वी गेट देयर, है ना, ठीक है। अब ड्रामेटिक इफेक्ट भी मेन चीज है ना, ये अवॉइड करता है लॉन्ग बोरिंग इंट्रोडक्शंस, है ना। शुरुआत में क्या होता है, जब कोई कहानी शुरू की जाती है तो किसी मेजर कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन देने का प्रयास किया जाता है। यदि आप शुरू से इंट्रोडक्शन देने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है वो कहानी इतनी रुचकर ना लगे। अगर वहीं आप उस कहानी को किसी घटना से शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं जो रीडर है आपका या फिर जो ऑडियंस है आपकी, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटेंशन बनने का कह सकते हैं समागम होता है ना कहीं अटेंशन बनने का प्रयास होता है, अटैचमेंट होता है कहानी के साथ, है ना। तो इन सारी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं मीडियास, है ना, इन मीडियास पे इसको इनकॉर्पोरेट किया था। अगला नेचुरल स्टोरी टेलिंग, पीपल ऑफन नरेट रियल लाइफ इवेंट्स बाय स्टार्टिंग एट द मिडल ऑफ क्लाइमेक्स, है ना। कुछ इस प्रकार से ये कुछ बिंदु हो सकते हैं जो कह सकते हैं पर्पज हैं मीडियास इन मीडियास प्रेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए लिटरेचर में। अब इसके कुछ बेस्ट एग्जाम्पल्स भी हैं जिनके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। कई महान लोगों ने इसका प्रयोग किया है, इवन आज के समय में भी इसका प्रयोग होता है ना। इन मीडिया प्रेस इतना ज़्यादा ट्रेंडी लिटरेरी टेक्निक है ना। अब जैसे आप होमर को ले लीजिए, है ना, होमर ने इलियड लिखा, है ना। तो ये कहाँ से शुरू होता है, बिगिंस इन द मिडल ऑफ ट्रोजन वार। ये जो एपिक है ना इलियड, ये ट्रोजन वार के बीच में शुरू होता है, ना कि ये शुरू से बताता है कि किस प्रकार से जो हेलेन थी वो कि एक दूसरे किंगडम के लड़के के साथ प्रेम में पड़ गई, है ना, उसके बाद में वार छिड़ गया। तो शुरुआत से नहीं बताता, सीधा वॉर से दिखाता है जहाँ लोग आपस में लड़ रहे हैं, उसके बाद में कहानी आगे पीछे हो रही है। नॉट एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, है ना, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से हुआ उसको नहीं बताता, ठीक है। होमर की ओडिसी को ले लीजिए, स्टार्ट विद ओडेसियस स्ट्रैंडेड, है ना, ओनली लेटर रिकाउंट हिज अर्लियर एडवेंचर्स, है ना। इसमें भी आप देखिए शुरुआत से नहीं हो रही है। अब जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट ले लीजिए आप, बेस्ट एग्जांपल है ना। ये सैटन के फॉल और उसके अनुयायियों के हेल में फॉल की कहानी को दर्शाती है, शुरुआत यहाँ से होती है ना, ठीक है। अब वहीं शेक्सपियर का हेमलेट ले लीजिए। अब इसकी इसका आप देखेंगे एक्सपोजिशन, इसकी शुरुआत देखेंगे तो इसकी शुरुआत से न दिखाकर सीधी कहानी कहाँ दिखाई जा रही है कि हेमलेट के पिता नहीं रहे हैं, हेमलेट डेनमार्क से वापस आए, है ना। अब आप देखने चलेंगे, अब जब ये कहानी अपन को बाद में पता चलता है कि किस प्रकार से हेमलेट के पिताजी की मृत्यु हुई, किसके द्वारा, कैरेक्टर्स के द्वारा, गोस्ट के द्वारा। तो कुछ इसी प्रकार से लिटरेचर में इन मीडिया रेस का इस्तेमाल किया जाता है। और मैं समझता हूँ ये एक ज़रूरी टॉपिक है, मैं इसके बारे में पता होना चाहिए। यूजीसी नेट वगैरह में कई बार पूछ लिया जाता है। बाद बाकी जो व्यक्ति इंग्लिश लिटरेचर से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं ना, जो समझते हैं चीज़ों को, उनके लिए बहुत फायदेमंद चीज़ें हैं। मॉडर्न नॉवेल्स में फिल्म्स में इनका काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है ना। मैनी थ्रिलर्स, क्राइम ड्रामास, है ना, एंड एक्शन फिल्म्स बिगिन विद अ ड्रामेटिक सीन बिफोर फिलिंग इन बैकग्राउंड, है ना। जैसे पल्प फिक्शन हो गया, ब्रेकिंग बैड एटसेट्रा, है ना। पल्प फिक्शन क्या होता है, पल्प फिक्शन वो कहानियाँ जो हर गली के नुक्कड़ पे चौराहे पे बहुत सारे लोग आपने देखा हो ऐसी ऐसी किताबें रख के बैठे होते हैं, लेकिन वो इसमें लिटरेरी स्कॉलर्स नहीं है, बस कुछ कुछ कहानियाँ लिखने लग रहे हैं ना, जिनको लोग ऐसे फॉलो कर रहे हैं। जैसे चेतन भगत को मान लीजिए, चेतन भगत कोई ऐसा लिटरेरी ऑथर नहीं है कि इसको एक अच्छा लिटरेरी ऑथर माना जाए, वो बस कहानियां लिखे जा रहे हैं, उनकी लिटरेचर की दुनिया में ऐसी कोई बहुत पहचान नहीं है ना। अब इनके कुछ की फीचर्स होते हैं, है ना। सुनिए, बिगिंस एट अ क्रूशियल पॉइंट, ये जो है क्रूशियल पॉइंट पे इसकी शुरुआत होती है, या तो बैटल पे, कॉन्फ्लिक्ट पे, टर्निंग पॉइंट, है ना। अब बैकग्राउंड इज रिवील्ड ग्रेजुअली, है ना, जो कहानी का जो बैकग्राउंड है ना, क्यों कहानी घटित हुई है, उसका जो बैकग्राउंड है वो धीमे धीमे अनफोल्ड किया जाए, ठीक है। कीप्स रीडर्स व्यूअर्स एंगेज्ड एंड क्यूरियस, है ना। जब कहानी को बीच में से शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं जो स्टोरी होगी वो ऑडियंस कैप्चरिंग होगी, है ना, तो ऑडियंस को कैप्चर करेगी, रीडर को कैप्चर करेगी। कॉमनली यूज्ड इन एपिक पोइट्री, ड्रामा, मॉडर्न नॉवेल्स एंड फिल्म्स, है ना। तो आजकल ये हर क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जा रहा है। ये एक ऐसी चीज है जिसको हर जगह देखा जाता है ना? तो यहाँ तक हमने बात कर ली इन मीडिया प्रेस की, और मैं समझता हूँ मोर देन इनफ है ये इन मीडिया प्रेस के बारे में। थैंक यू वेरी much for listening me patiently. If you wanted to grow in English literature, then kindly share me and also try to share these videos with your friends. Thank you very much.
हेलो, हाउ आर यू? मैं गौरव शर्मा हूँ। इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए जितनी भी स्ट्रीम्स हैं ना, इंग्लिश लिटरेचर जहाँ भी आता है, चाहे वो यूजीसी नेट हुआ, पीजीटीज हुए, टीजीटीज हुए, है ना, जितने भी केवीएस एनवीएस वगैरह हैं, जहाँ भी लिटरेचर आता है उन सभी के सब्जेक्ट मैटर के साथ मैं डील करूंगा इस चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे फॉलो करेंगे। यदि आप इस क्षेत्र में नए हैं, इंग्लिश लिटरेचर में यदि आप नए हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपका जानने वाला कोई कर रहा है, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।